हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम लोग देखेंगे हचारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग निबंध से ही शुरू करते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दानीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांट करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे और निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर ये इतना बेहया क्यों है? कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानस जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उनके लिए अवश्य अंग था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाले काम में आने लगा। रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डी के हथियारों से सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक या देवताओं का राजा ब्रज, जो धजीति मुनि की हड्डियों से बना था। मनुष्य और आगे बढ़ा। उसने धातु से हथियार बनाए। जिसके पास लोहे का अस्त्र और शस्त्र थे, वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसीलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। असुरों के पास अनेक विद्याएं थीं, पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज़ों थी। आर्य विजय हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सपर्ण हारे, यज्ञ हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। पतीली वाली बंदूकों ने, करतूतों ने, तापों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है, पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले की नख दंतावली जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर विचार करने वाले, चरवाहे वाले। तथा किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा, लेकिन प्रकृति है कि वह अब नाखून को जिलाए जा रही है, और मनुष्य है कि अब उसे काटे जा रहा है। वे कमबख्त रोज बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं, नहीं जानते हैं मनुष्य को इससे कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। उसके भीतर बर्बर युग को कोई अवशेष रह जाए, यह उसे असहाय है। लेकिन यह कैसे कहूँ? नाखून काटने से क्या होता है? मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है? वह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है। यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयानक पाशवी वृत्ति की जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानता। कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कर्मसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों के जम के संवारता था। उसके काटने की कला काफ़ी मनोरंजन बताई गई है। त्रिकोण, वर्ताकार,
चंद्राकार, दतूल आदि विदित आकृतियों के नाखून उन दिनों बलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। उसके सिद्धित मोम और आलता के यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था। गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे और दक्षिणांतीय लोग छोटे नखों को। अपनी अपनी रुचि से देश की और भी और कला की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष की मनुष्योचित बनाया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी आभासजनित सहज वृत्तियाँ रह गई है। दीर्घकाल तक उसकी आवश्यकता रही है। तब शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियाँ अन्यास ही और शरीर के अनजान में भी अपने आप काम करती हैं। नाखून का बढ़ना उसमें भी एक केस है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। हमारा भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक्य का अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करें तो हम अपनी वास्तविक प्रवृत्तियां पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर कौन सोचता है? सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता है कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उसे काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है और यथापि पशुत्व के चिन्हों उसके भीतर रह गए हैं। पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता और विरोधिनी है। मेरा मन पूछता है किस ओर? मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निबोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष हैं। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्राय ही अंग्रेजों के इंडिपेंडेंस शब्द का समर्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा में पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा में पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी का अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। अंग्रेजों में कहना हो तो सेल्फ डिफरेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुभूतियाँ करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। उससे अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, राष्ट्र, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में सर्व का बंधन अवश्य रहा। क्या यह संयोग की बात है? यह हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों को ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का नाना भावों और नाना पहलुओं का विचारा गया है। हम कोई नो सीखे नहीं हैं जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हो। हमारी परंपरा महिमामयी उत्तराधिकार विलुप्त और संस्कार उज्ज्वल हैं। हमारे अनजान में भी ये बातें हमें एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। यह जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, उपकरण नए हो गए हैं और उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन में आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप को अपने आप
के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहें। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधिकता के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकार होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वह हित कर वस्तु निकल आए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। जातियाँ इस देश में अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है। सभ्यता का नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकाला कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष में ऋषियों ने अनेक प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधनों से अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, सरता है, तप है, त्याग है। यह मनुष्य के स्वयं के उद्वर्धित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंडे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन मन और शरीर में किए जाने वाले असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वेद भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य को मनुष्यता ने यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उष्व यही है। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजान में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है। लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसको लोहा लेने को कमर कसे हैं। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ और उत्पाद बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो और ब्रह्म उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा कहता है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम से बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा, प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्वयं का बंधक मनुष्य का स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शक्तियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अवश्य अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा, उसी प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का भी प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को प्रचलित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। ब्रह्मतर जीवन में रोकना मनुष्यत्व का तागच्छा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास
बिना सिखाए आ जाती है वह परमेश्वर का घोतक है और अपने को संगत रखना, दूसरे को मनोभाव का आदर करना मनुष्य का सर्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। चपलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचय में ब्रह्म उपकरणों के बहुल से उस वस्तु को पा भी सकती है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबसे मंगल के लिए निषेध भाव को दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उनके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यहीं पर यह निबंध समाप्त होती है।